Good morning, students. Let us study exercise 6.3, question 3. Question 3. Two sides AB and BC and median AM, यानी कि AB, BC और AM of one triangle ABC. ये ट्रायंगल ABC है, इसकी AB साइड, BC साइड और मीडियन AM, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ, QR एंड PN. AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR एंड AM इक्वल टू PN. ये इन दो ट्रायंगल की ये साइड्स इक्वल है गिवन. इन ट्रायंगल ABC और PQR में AB इज इक्वल टू PQ है, BC इज इक्वल टू QR है और AM इज इक्वल टू PN है. देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN एंड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. ये आपको करना. कल मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया था कि जो मीडियन होता है ट्रायंगल का, वो मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है. मिड पॉइंट होने के कारण ये टू इक्वल सेगमेंट होते हैं, या कोई भी एक फुल का टोटल होल सेगमेंट का हाफ होता है. सो मैं हाफ का ही यूज़ करूँगा, ये मैंने कल भी बताया था आपको. सो इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AM एंड PN, यह है ट्रायंगल ABC, यह है ट्रायंगल PQR. इसमें ABC का AM, PQR का PN, these are the medians of these two triangles respectively. Okay, respectively. That's why ट्रायंगल ABC में ये मीडियन होने के कारण ये जो सेगमेंट है BM, this BM will be half of BC and QN will be half of QR. But BC is equal to QR given है, BC is equal to QR given है. तो BC is equal to QR, हाफ इक्वल्स हाफ. तो जब ये दो इक्वल्स हैं तो BM इज इक्वल टू QN. तो सबसे पहले हमको ये हाफ निकाल के और इनको इक्वल बता करके ये पहले हमको ये बताना है. अब क्या होता है कि ये जो ट्रायंगल है ABM और PQN, ये दो ट्रायंगल में ये BM और ये QN ये हमारा इक्वल आ गया. ये दोनों इक्वल हैं. AB इक्वल्स PQ गिवन है और AM इक्वल्स PN ये है, यानी कि ये साइड भी BM इक्वल्स QN हो गया, AB इक्वल्स PQ हो गया और AM इक्वल्स PN हो गया. इस तरह से ये दो ट्रायंगल SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. दैट्स व्हाई इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, AB इक्वल्स PQ and AM equals PN, AB equals PQ, AM equals PN. It is given and BM equals QN from equation 1. That's why triangle ABM is congruent to triangle PQN by SSS criteria. Now कॉन्ग्रुएंट निकालने के बाद में इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम इसका एक CP/CT लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये इक्वल हैं AB इक्वल्स PQ
और बी सी इक्वल्स क्यू आर भी गिवन है, यदि हमको इसका ये इंक्लूडेड एंगल यदि इक्वल होता है, ये इंक्लूडेड एंगल और ये इंक्लूडेड एंगल से यदि इक्वल होता है तो साइड एंगल साइड एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। दैट्स वाई मैं ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने के बाद में इसका एंगल बी और इसका एंगल क्यू सीपीसीटी में लूँगा ताकि मेरा आगे का प्रूफ बने। यही मैटर्स होते हैं कॉन्ग्रेंस में। एक कॉन्ग्रेंट निकालो, उसका कुछ कॉन्ग्रेंट एलिमेंट्स लेकर के दूसरे को कॉन्ग्रेंट करो। वो यही पूछा है कि पहले इसको कॉन्ग्रेंट करके एंगल्स ले और इन एलिमेंट से फिर होल ट्रायंगल को करें। सो दैट्स वाई इसका एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वेशन नंबर 2 एंड इट रीजन इज CPCT इन दिस वे। अब हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। in triangle ABC and triangle PQR. It is ABC, it is PQR. AB is equal to PQ given है, AB is equal to PQ given है, एंगल B इक्वल्स एंगल C, सॉरी Q, B इक्वल्स Q फ्रॉम इक्वेशन 2, and BC equals QR given. That's why triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS criteria and it is proved. एक ये और एक ये, इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज 7.4 आप ये साइड के पेज पर देखेंगे। 7.3 के बाजू में पेज नंबर 129 इन इक्वेलिटीज इन अ ट्रायंगल है। सो इन इक्वेलिटीज ये हमारे कोर्स से रेड्यूस्ड पार्ट हैं, तो इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 7.4 भी हमें नहीं पढ़ना है। सो इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो चैप्टर कंप्लीट, लास्ट एग्जाम्पल था ये। नाउ ये जो कमी एग्जामिनेशन है फर्स्ट असेसमेंट, इसमें आपका कोर्स यहाँ तक रहेगा, ठीक है। कोर्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, लेकिन ये चैप्टर यहाँ तक के हमारा फर्स्ट असेसमेंट में रहेगा। नाउ इसके बाद मुझे थोड़ा टाइम बचा है तो मैं दो चीज़ें और पढ़ाऊँगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। आपको जो आपके ग्रुप में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस डाला है टर्म 1 टर्म 2, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। और मैंने आपको
परसों होमवर्क में भी दिया था, ठीक है ना, कि एक्सप्लेन आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो क्या बोलना चाहिए, थ्योरम को एक्सप्लेन करने को कहा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने तो स्टेटमेंट पे ही नहीं लिखा, और किसी ने स्टेटमेंट लिखा तो डायग्राम निकाल करके आइसोस्केलेस के कौन से साइड और कन्वर्स के कौन से एंगल, ये बिल्कुल नहीं बताया। एक्चुअली ये सब ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि हम किस लेवल में हैं। अगर हम सीबीएसई नेशनल लेवल पर सीबीएसई का कोर्स पढ़ते हैं और नेशनल लेवल के अगर स्टूडेंट्स को देखा जाए तो गोंदिया के स्टूडेंट्स और गोंदिया में भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स किस लेवल पर हैं, वो क्या सोचते हैं, ये इस पर से पता चलता है। यानी हमारे स्टूडेंट का सिर्फ टीचर से लड़ना बहुत अच्छा था, सर मेरे को क्रॉस क्यों किया, मेरा होमवर्क क्यों चेक नहीं किया, मेरे होमवर्क में ये क्यों किया, वो क्यों किया। आपका होमवर्क है, अप टू डेट करें, अप टू डेट नंबर्स लें, अदरवाइज मैं तो पनिश करूँगा ही। मुझसे आप इतने आसानी से नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप नेशनल लेवल का कोर्स पढ़ रहे हो और उस लेवल पर आपको आना पड़ेगा। हम जो समझाते हैं बताते हैं वो हर चीज़ एडॉप्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ये बात ध्यान रहे। प्रूव दैट, पेज नंबर आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम, पेज नंबर शायद 121, यस 121 पेज पर थ्योरम 7.2 में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल। प्रूव दैट angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। so ये आपको लिखना है स्टेटमेंट। so ऐसा डैश डैश लिख करके मत भेजना मेरे को, अदरवाइज बिल्कुल क्रॉस करने वाला हूं मैं, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, पक्का। सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट लिखें, मैं इसको बताता हूं कि इसको प्रूव कैसे करना है, क्योंकि फर्स्ट असेसमेंट सामने है और उसमें ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पॉसिबल है। ओके, जो सीबीएसई ने बताया है या जो आपके टर्म 1 का सिलेबस आया उसमें इंक्लूड है, वो सभी रहेगा। सबसे पहले हम डायग्राम निकालते हैं प्रूफ के लिए। एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल निकालेंगे और जहां तक हो फ्री हैंड डायग्राम न निकालें, ज्योमेट्री में आपको ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना ही है। डायग्राम हो गया, गिवन लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हुआ आपका गिवन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आपको बताना है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एंगल्स आर इक्वल। तो आपको बताना है एंगल्स इक्वल होता है। टू प्रूव, ये दो साइड्स इक्वल हैं, आइडेंटिकल मार्क्स दे देता हूं मैं। तो इनके अपोजिट एंगल्स ये, इसका अपोजिट ये है, इनके अपोजिट ये है, ये एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। एंगल बी इक्वल्स एंगल सी। जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने को कहा था वो मेरा एक्सपेक्टेशंस ये था, और मैंने देख लिया कि इस वे से किसी ने भी, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट्स कंप्लीटेड इन दिस फैशन। ओके, ये हमारा लेवल पता चलता है। प्रूफ, पहले उसके हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्राइटेरिया का भी यूज करना है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और ए डी। ये बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को, ये हमें ड्रॉ करना है। ये बाइसेक्ट कंस्ट्रक्शन में करेंगे, गिवन नहीं इसलिए मैं नहीं करूंगा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में बोलूंगा। और ये हुआ ए डी। मैं लिखता हूं यहां पर ड्रॉ
ड्रॉ AD which is bisector of angle A। ठीक है, ये हुआ कंस्ट्रक्शन। तो ये बाइसेक्ट करता है, मुझे ये एंगल इक्वल लाना है। तो मैंने ये तो कंस्ट्रक्शन में ले लिया अभी। तो ये साइड गिवन है, ये एंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। तो SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो दैट्स वाई प्रूफ in triangle ABD and ACD AB is equal to AC, it is given, and angle BAD CAD from construction bisector लिया है, is equal to angle CAD, it is from construction complete लिखें, and AD equals AD, it is common side, that's why triangle ABD is congruent to triangle ACD by side angle side criteria। AB is equal to AC given, BAD CAD कंस्ट्रक्शन में मैंने ये बाइसेक्टर निकाला है, एंड AD से AD ये कॉमन है, इसलिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड। सो इट इज SAS criteria। So that's why angle B is equal to angle C is equal to angle C. These are CPCT and over। बस इतना करना था। ये था पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको पूछा था। स्टेटमेंट, डायग्राम, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूव। और आपके बुक में किया हुआ, फिर भी हम नहीं कर सकते। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, प्रूव दैट। नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 122, स्टेटमेंट यहां पर लिखेंगे, प्रूव दैट साइड अपोजिट टू, वहां एंगल अपोजिट टू था, अब यहां पर है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मैं जानता हूं मेरे पास बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं और वो इस फैशन में लिखेंगे मेरे को। कोई बात नहीं, आप लिखें, मुझे क्या करना है मैं कर लूँगा। नाउ एक डायग्राम, कंस्ट्रक्शन भी सेम रहेगा, पर अब के बार आपको साइड्स इक्वल नहीं, वो फाइंड करना है। सो ये आपका यहाँ का जो गिवन है ये 2 प्रो में जाएगा, और जो 2 प्रो है ये है AB इज इक्वल टू AC। बताओ, अब की बार आपको एंगल इक्वल गिवन है, एंगल्स इक्वल है, साइड निकालना है, कंस्ट्रक्शन वही करना है। सिर्फ आपको एंगल गिवन, ये साइड। सो यहां पर आपका प्रूफ में आ जाएगा, आपके प्रूफ में आ जाएगा एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। ये आपको लिखना है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C गिवन, एंगल BAD CAD दैट इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, एंड AD इक्वल्स AD। तो ये हो जाएगा, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ये पार्ट आप लिखेंगे, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय AAS क्राइटेरिया। दैट्स वाई इसका AB इज इक्वल टू AC, ये हो जाएंगे CP CT। इस तरह से आपको ये दो थ्योरम्स करना है।
जो आपके एग्जामिनेशन में आना है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट, और यहाँ तक कि आपका असेसमेंट का भी कोर्स कंप्लीट। सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीरियड में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे टर्म 1 का हेरॉन्स फार्मूला। सो गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।